हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AA स्टडी पॉइंट। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन ओपन एंड क्लोज सर्किट। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है हमें। तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें करंट हमारी फ्लो कर सकती है। ठीक है, जिसमें हमारी करंट फ्लो करे। अब देखते हैं हम क्लोज्ड और ओपन सर्किट जो है। जो क्लोज सर्किट है उसमें आपका देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो होता है। बट ओपन सर्किट देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज, कोई चार्ज फ्लो नहीं होता है। द स्विच इज ऑन, इसमें स्विच आपका ऑन होता है और द स्विच इज ऑफ। ओपन सर्किट में स्विच क्या होता है? ऑफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द टर्म वोल्ट, state the relation between the work, charge and potential difference for an electric circuit, calculate the potential difference between the two terminal of battery if 100 joule of work is required to transfer 20 coulomb of charge from one terminal of battery to the other। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, डिफाइन वन बोल्ट। तो बोल्ट किसकी यूनिट है आपकी? बोल्ट जो है एसआई यूनिट है किसकी? एसआई यूनिट ऑफ बोल्ट इज एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें आपका कहा गया है डिफाइन द टर्म बोल्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 1 volt when 1 joule of work is required to move 1 coulomb of charge from one point to another point। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपका है, स्टेट द रिलेशन बिटवीन वर्क, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क इज W, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V और चार्ज है आपका Q। इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो वी नो दैट द V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, ये आपका रिलेशन हो गया किसमें? सेकेंड क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला है आपको ये कैलकुलेट करना है। देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है आपको। अभी हमने कहा कि V इज इक्वल टू क्या होता है आपका? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो वर्क आपका कितना है? 100 जूल, पुट 100 जूल। ठीक है, अपॉन चार्ज 20 कूलम। ठीक है, कट करिए, आपका आ गया 5 वोल्ट। ठीक है, 5 जूल पर कूलम, जिसको हम क्या कहते हैं? वोल्ट। तो कितना वोल्ट आ गया आपका? पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया आपका? 5 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन द शेप ऑफ वायर डिपेंड। तो जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? कंडक्टर के। तो फर्स्ट ये डिपेंड करता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकेंड थिंग, the resistance of a conductor is inversely proportional to the cross sectional area of conductor। तो R is inversely proportional to area। थर्ड वन किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है
depends on the material of conductor. Resistance depends on the material of the conductor. Material of the कंडक्टर. ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर हैं ये. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम. सेकेंड पार्ट है, बी पार्ट है. इसमें आपसे पूछा गया है कि वाई द मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन. तो ये आपका ये है, मेटल के पास क्या होता है, मेटल हैव अ मच लोअर रेजिस्टिविटी. मेटल के पास क्या होता है, मेटल हैव मच लोअर रेजिस्टिविटी. ठीक है, मेटल के पास क्या होता है, लोअर रेजिस्टिविटी होती है आपकी. ठीक, ग्लास से. मेटल हैव मच लोअर रेजिस्टिविटी देन ग्लास. दिस मेक्स मेटल बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ये सेकेंड आपका आंसर हो गया. अगला देखते हैं. अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है हमसे, वाई अलॉय इज कॉमनली यूज द इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस, गिव रीजन. अलॉय क्यों यूज किए जाते हैं ये बताना है, क्योंकि अलॉय हैव अ हाई रेजिस्टिविटी. ठीक है, इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, इस वजह से अलॉय हम यूज करते हैं. ठीक है, अलॉय हैव अ हाई रेजिस्टिविटी. ठीक है, एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज, नहीं होता, डू नॉट ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है. ठीक है, थर्ड वन, डू नॉट बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर पे ये बर्न भी नहीं होता है. ठीक है, सो मेकिंग देम अ परफेक्ट फॉर यूज इन अ हीटिंग डिवाइस. अलॉय को हीटिंग डिवाइस में क्यों यूज किया जाता है, एक तो हाई रेजिस्टिविटी है, दूसरा डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड और बर्न रेडियली एट अ हाई टेम्परेचर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. ये आपका क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस is 10 ohm if the resistivity of a material of wire is 50 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Find the length of the wire. ठीक है, R इक्वल टू क्या होता है, रोयल अपॉन ए. ठीक है, R इक्वल टू रोयल अपॉन ए है, हमको लेंथ फाइंड करनी है, तो हम क्या कह सकते हैं, L इज इक्वल टू रो ए आर इंटू ए अपॉन में रो. ठीक, तो ये आपका आर की वैल्यू पुट की जाए 10 ओम. ठीक है, इनटू एरिया. एरिया निकालने के लिए, क्योंकि इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होता है, सर्कुलर, तो पाई आर स्क्वायर रखना है. आर आपका रेडियस ये गिवन है, सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में करने के लिए हम 10 टू द पावर माइनस 4 लिखेंगे. आर का स्क्वायर करना है, इसलिए 2 टाइम्स इसको लिखना है. ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड आपको करना है रो से. रेजिस्टिविटी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 से आपको डिवाइड करना है. यहाँ पर देखिए 4 4 8 पावर ऊपर है माइनस में, ये जब ऊपर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी, तो ये पूरा कैंसिल हो गया आपका. ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया. अब वैल्यू पुट कर लीजिए. ठीक है, तो ये आपका हो गया 3.14 पाई की वैल्यू अपॉन में 5. ठीक,
ये आपका जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.628 मीटर आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहेंगे तो सेंटीमीटर में आपका 62.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है ये आपका 3 रजिस्टर 3 ओम ईच आर कनेक्टेड टू अ बैटरी 3 वोल्ट सोन इन द फिगर, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन। तो अगर यहाँ पर देखा जाए ये तीनों किस में है, सीरीज में है, और ये इसके साथ फिर पैरेलल में है। तो अगर हम यहाँ करें रेजिस्टेंस निकालें, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक, तो यह आपका आ गया 3 + 3 कितना हो गया 6 ओम। तो यहाँ पर आपका कितना हो चुका है अब 6 ओम। ठीक, अब ये दोनों 6 ओम और 3 ओम किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल में क्या लगाते हैं फॉर्मूला, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो यहाँ से 1/3 और 1/6 आपका एलसीएम आ गया 6, 2 + 1। ठीक है, 3/2 मतलब कितना हो जाए, 3/6 हो गया, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। मतलब यहाँ से जो R है वो आपका 2 ओम आ गया है, 2 ओम। ठीक है, अब यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया है, 2 ओम आ गया है। हमको निकालना क्या है, करंट। तो करंट V = क्या होता है आपका IR। ठीक है, I इज इक्वल टू V/R। तो वोल्टेज आपकी 3 वोल्ट है। ठीक है, और रेजिस्टेंस आपका आया है 2 ओम। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ गया 1.5 एम्पियर। ठीक है, 1.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। अब आपका क्वेश्चन ये सिमिलर है उसी की तरह का। द रेजिस्टेंस पर मीटर लेंथ ऑफ वायर इज 10 ohm if the resistivity of a material of wire 50 × 10⁻⁻8 ohm meter, find the area of cross section। अब इस बार आपको क्या फाइंड करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, R = ρL/A। ठीक है, ρL/A हो गया आपका। अब देखते हैं, ρL/A हो गया। यहाँ से हमें एरिया फाइंड करना है, तो A इज इक्वल टू ρL/R। ठीक है, तो यहाँ पर रो की वैल्यू है आपकी 550 × 10⁻⁻8 और L आपका पर मीटर है तो 1 पुट किया जाएगा। और एरिया इसका फाइंड करना है, रेजिस्टेंस आपको 10 ओम दे रखा है। ठीक है, इससे ये आपका कैंसल आउट हो गया। तो एरिया आपका कितना आ गया 5 × 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर इन द सर्किट गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये 2 ओम 3 ओम 3 ओम और 4 ओम ये जो है ये सभी किस में है, सीरीज में है। तो यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस जो है उसको फाइंड करेंगे पहले। टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना आएगा, R इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, R
इज इक्वल टू 2 + 3 + 3 + 4। ठीक है, कितना हो गया ये आपका 3 3 6 और 2 8 और 4 12। ठीक है, 12 ओम आप आ गया। सबसे पहले अमीटर की रीडिंग निकालनी है, तो करंट सभी में सेम रहेगा। तो I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक, I इक्वल टू V/R होता है, V/R लिख लीजिए। तो V आपका कितना है 6 वोल्ट, R हमने निकाला है 12 ओम, तो 6 1 जा 6 2 जा 12, तो यहाँ से ये आ गया 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये आपका कितना आ गया 0.5 एम्पियर आ गया आपका करंट। सेकेंड पार्ट में हमको क्या फाइंड करना है, वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो अमीटर की रीडिंग जो आई है वो कितनी आई है 0.5 एम्पियर। वोल्ट मीटर की रीडिंग फाइंड करने के लिए हम इधर करते हैं B इक्वल टू IR होता है आपका। हमको R लेना है कौन सा वाला 2 ओम R1। करंट है 0.5 इंटू R1 कितना है 2। ठीक है, R1 कितना है आपका 2, कितना हो गया ये आपका 1, तो 1 वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।